मदरसों में जा जाकर मदरसों की इंक्वायरी करना, मदरसों के कमरों को खुलवाना, मदरसों के मोहतमिम से, वहाँ के पढ़ाने वालों से जाकर उनसे बात करना, ज़बरदस्ती बात करना। आखिर कौन है वो पत्रकार, कौन है वो यूट्यूबर, आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे। आखिर क्या मकसद है उनका? कौन भेज रहा है मदरसों के अंदर उनको, मदरसों की इंक्वायरी करने के लिए? क्या मदरसे वालों को अधिकार नहीं है वहाँ पर बच्चे पढ़ाने का? वो सारे सवाल जो आपके ज़हन में हैं, जो आप रोज़ाना मुस्तफ़ा चौधरी से करते हैं, वो सारे सवाल होंगे। मैं हूँ रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। हमारे साथ में है मुस्तफ़ा चौधरी जो मशहूर यूट्यूबर है, जिसे आप रोज़ाना कभी राजनीतिक खबरें प्रकाशित करते हुए देखते हैं, कभी मदरसों की खबरें वायरल करते हुए देखते हैं, कभी मदरसों के अंदर कितने बच्चे हैं, मदरसों के अंदर खजाना कहाँ से आ रहा है, मदरसों के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है, इस तरह की खबरें चलाते हुए देखते होंगे। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हमारी बात होगी, बने रहिए। आपका जो भी सवाल है, आपका जो भी कुछ आपको कहना है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मुस्तफ़ा चौधरी। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रागिब राणा, बड़ी लंबी भूमिका बाँधी आपने। तो नहीं, भूमिका नहीं है, मतलब हम लोगों को बता रहे हैं, ये वही मुस्तफ़ा चौधरी है, जी, जी, जी। जो मदरसों को दिखा रहे हैं। मदरसों के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, वो भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, अब एक ही बंदा हर एक मुद्दे को नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक जो दिख जाए, वो दिखाना चाहिए। रही मदरसों की बात, मैं एक मुसलमान हूँ और हर मुसलमान की शुरुआती शिक्षा अगर कहीं से होती है, तो वो मदरसे से होती है। अच्छा, स आप ये भी बात मदरसे में पढ़े, आप तो हाफ़िज़ जी, साहब हैं, मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ। जी। कलाम पाक मैंने पढ़ा, वो मदरसे में ही पढ़ा। अच्छा, माशा मैंने अपने बच्चे को भी कलाम पाक पढ़ाया, वो भी मदरसे में ही पढ़ा। जी, छोटा बच्चा है, उसको भी मैं मदरसा भेजता हूँ। अगर आपको कलमा याद करना है, नमाज़ सीखनी है, तो मदरसे में जाना ही पड़ेगा और हर मुसलमान कलमा और नमाज़ तो पढ़ता ही है, हुँ। तो मदरसे में जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मैं मदरसे का विरोधी हूँ, तो ये कुछ लोगों की गलतफ़हमी हो सकती है, नहीं, मेरी नहीं। आप कैसे नहीं मानते कि आप मदरसे के विरोधी नहीं हैं? आप मदरसों में जा रहे हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था, हुँ, शायद कैराना साइड की है। हुँ। आप कह रहे हैं ये कमरा खोलो, ये भी खोलो, ये भी खोलो। 1, 2, 3, 4 सारे कमरे खुलवा दिए। क्या मिला है? कौन-सा जी। खज़ाना मिला है? कोई नहीं, आप डिस्कस करिए, मैं तथ्यात्मक बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल बाध्य हूँ। अगर मैंने किसी मदरसे पर, किसी आलिम पर अगर कोई उसको गलत उसकी तस्वीर मैंने पेश अगर की है, तो मैं उसको गलत साबित करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर वो अपनी जगह सही है और मैंने उसको गलत साबित करने की नाकाम अगर कोशिश की है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मैं या कोई भी दंडित यानी आप दंडित माफ़ी माँग रहे नहीं, 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 हैं? अच्छा, अगर आप साबित कर दें, अच्छा साबित कर जिसको अच्छा। मैंने अगर लांछन किसी पर लगा दिया और वो हुँ, बिना तथ्यों के या झूठा अगर लांछन मैंने किसी पर लगाया हो हुँ। और साबित हो, तो मैं उसके लिए क्षमा भी माँगूँगा और कोई दंड देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कुछ साबित हो। अब आपने कहा कि आप ज़बरदस्ती खलवाते हैं, ये है, ज़बरदस्ती कोई किसी को खलवा नहीं सकता और आप पहले ये नहीं, बताओ। उनके पास चाबी भी नहीं थी, मैंने देखा फिर भी आप अच्छा, कमरा ये खोलो बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप ये बताओ मदरसे किस लिए होते हैं? तालीम के लिए, तालीम के लिए। और अगर मदरसे में तालीम ना दी जाए और चंदा वसूला जाए, तो फिर वो तो गलत होना। वो गलत होगा ना। हुँ, मैं ठीक 8:30 बजे उस मदरसे में पहुँच गया था। हुँ, निकल रहा था मैं उस मदरसे में जाने का मेरा इरादा भी नहीं था कोई, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो मेरी जिज्ञासा हुई जानने की कि भाई आखिर जब मदरसा है और वहाँ पर कोई घर भी नहीं था आस-पास। हुँ, गाँव से 100 मीटर दूरी पे वो मदरसा है और 100 मीटर दूर ही देखो उससे मस्जिद भी है। हुँ, तो मैंने मस्जिद देखी, मदरसा देखा, तो वीरान-सा मैंने लगा। तो इसलिए मैंने जानने की इच्छा जताई और मैंने पहले आवाज़ लगाई, जब वहाँ कोई नहीं था, एक बच्चा था, मैंने उससे पता करा, उसने बताया कि भाई यहाँ कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हुँ, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू की, फिर वो मालिक आ गए मदरसे के और उन्होंने बताया कि 50-60 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कंडीशन दिखाई कि वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते थे। कमरे इसलिए खुलवाए क्योंकि लॉक लगे हुए थे और लॉक पे जो है इस देखो ये आदमी देख लेता है कि आप इस कुर्सी पे बैठे, हुँ, अब आप इस पर से अगर उठेंगे, दूसरा आदमी यहाँ बैठेगा तो उसको झाड़ेगा नहीं।
और अगर ये 10 दिन से ही कुर्सी रखी है, तो अब आप इसे साफ-सफाई करोगे, आप पहचान लोगे कि इस कुर्सी पे आज कोई बैठा नहीं है। हुँ। तो मैंने उसकी जो कंडीशन देखी, तो मैंने इच्छा जताई कि जी आप खोल के दिखाओ। आपको ऐसा लगा कि यहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? बच्चे नहीं पढ़ रहे और वास्तविकता भी यही पाई गई, हुँ, जो भी कमरे वहाँ खोले, हुँ, किसी में उसका घर का सामान, किसी में वैसे फालतू आड़-कबाड़, कुछ मटेरियल और उन्होंने ये माना भी कि नहीं मदरसे में बच्चे अंदर नहीं पढ़ते, कमरों में, बरामदे में पढ़ते हैं और बरामदे में बच्चे नहीं पढ़ते थे क्योंकि जो वहाँ तपाई रखी हुई थी, उन पे गर्दा जमा हुआ था। मस्जिद में भी गर्दा जमा हुआ था। तो आप करना क्या चाहते हैं? मैं करना ये चाहता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप चंदे से सहेजते हैं, वो आपकी निजी नहीं हो सकती। या आप मानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आप अगर जवाब देना चाहें या जो भी इस जवाब का तलबगार है, यदि चंदे से कोई संपत्ति बनाता है, तो वो संपत्ति उसकी निजी हुई या सार्वजनिक हुई, वो तो समाज की संपत्ति है। समाज की हुँ, संपत्ति हुई। अब एक चलन बन गया है मुसलमानों में कि कोई भी अगर कोई बेरोज़गार है या रोज़गार अपना चलाना चाहता है, तो आसान सा एक तरीका ढूँढ लिया कि आप एक कमरा, एक जगह को मदरसा का नाम दे दो और फिर उसके ज़रिए आप जितना चंदा चाहे वसूल कर लो। हुँ, मदरसा में फिर आपसे दोबारा बता रहा हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे मदरसे में जाते हैं। हुँ, मैं मदरसे का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं आलिम का भी कोई विरोधी नहीं हूँ। मैं कल भी 3 घंटे, ढाई 3 घंटे एक जो हमारे इलाके के मोतबर आलिम हैं, हुँ। उनके पास बैठकर डिस्कस करके आया हूँ इस पर। फिर दूसरे एक और आलिम हैं, बड़े काबिल तो आलिम। उन्होंने ही कहा था कि जाओ मदरसे नहीं, 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 अच्छा, उन्हें जाने के लिए नहीं कहा, अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने उनको अवगत कराया कि हज़रत ये स्थिति है। तो उन्होंने कहा हालात के बारे में आपने हालात के बारे में मैंने चर्चा की और अपनी वीडियो के बारे में उनसे डिस्कस किया। हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हालात तो ऐसे हैं और मैंने उनसे कहा माने उन्होंने, बिल्कुल माने, आप भी मानोगे या कोई जिसको कोई सवाल है, अगर देखो कमेंटबाज़ी करना ज़बरदस्ती मनवा रहे क्या? नहीं अच्छा, आप बताओ आप निजी अगर आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपकी निजी संपत्ति हो जाएगी क्या? नहीं एक बात बताओ आप बताइए, ही जवाब दो। अपनी ज़मीन में हुँ, मदरसा बना लिया, हाँ। अपने पैसे से बना लिया, तो इसमें नहीं फिर अपने से बना लिया नहीं, हाँ, आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना, नहीं चंदा कहाँ इकट्ठा कर रहे? अपनी ज़मीन में और मदरसा अपने पैसे से बना लिया, अब वहाँ पर किसने बच्चे कहा पढ़ रहे अपने पैसे से बना लिया? अगर आप अपने पैसे से बनाते हैं हुँ, और अब उनसे फ़ीस लेते हैं, ना भी लेते हैं, वो तो एक अलग बात हुई। अच्छा, अगर आप चंदा करते हैं और देखो आप मैं उसी वीडियो की बात बता रहा हूँ, उसमें उन हज़रत ने बुज़ुर्ग थे, बहुत से लोगों के कमेंट आए कि बुज़ुर्ग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कोई ऐसी हाँ, वो बत पीर साहब भी बता रहे थे और मुरीद भी उनके काफ़ी हैं, होंगे, एक बड़े वो जी, तो बड़े बुज़ुर्ग थे, मैं तो जी, जी, किसी बिल्कुल, छोटे को भी साथ ऐसी कोई गलत बात नहीं करता, बदतमीज़ी भरी। हुँ, सवाल-जवाब तो होते हैं, हुँ, मैं आपसे कर सकता हूँ ना सवाल। बिल्कुल, आप बड़े हैं या छोटे हैं, सवाल तो हो सकता है ना, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मैंने सवाल ही तो किया। हुँ, और उन्होंने ये कहा कि मैं तो मेरी घर की ज़मीन में ये मदरसा है और मैं किसी से चंदा नहीं लेता। हुँ, ये एक नोट इस वीडियो की मैं बात बता रहा हूँ। जी, लेकिन खुदा भी शायद मेरे साथ है, ये काम मैं खुद नहीं कर रहा, अच्छा कोई करवा रहा आपका, खुदा। अच्छा खुदा कर ये खुदा ये मेरा यकीन है, मेरा तो यकीन है हमने कि सोचा खुदा कोई के और त नहीं, नहीं, दूसरा आदमी कोई शायद इन करवा रहा लोगों का यकीन नहीं है, मेरा यकीन है कि खुदा की मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। मेरा ऐसा विश्वास है। जैसा कि उन्होंने ये कहा ना कि भाई मैं अपने ज़मीन में मेरा मदरसा है और हुँ, मैं किसी से चंदा नहीं लेता। और ठीक है भाई नहीं लेते होंगे। हुँ, उसके बाद वो वीडियो हमने बंद की और तभी ऐसा अल्लाह का हुक्म हुआ एक कोई आदमी आया बाइक से हुँ, और उनको कुछ पैसे दे कर के चला गया। अच्छा, फिर मैंने दोबारा वीडियो चालू की, मैं कहा जी आप तो ये कह रहे थे कि चंदा नहीं चंदा नहीं लेते, किसी से आज तक चंदा नहीं नहीं लिया। उन्होंने ये कहा था हम चंदा नहीं करते। चंदा नहीं लेते, किसी से आज तक पैसा नहीं लिया, ऐसा वीडियो में उसने उन्होंने बोला। अच्छा, अच्छा। और वो फिर मेरे सामने उनको चंदा दे गया, फिर मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई दे दे तो हम मना नहीं करते। हाँ भाई जब कोई देने आ ही रहा है अच्छा तो उसको एक मना बात क्या और है? बताओ, उन्होंने बताया कि मेरे पास 25-30 बीघे ज़मीन है जी। और उन्होंने बताया मस्जिद मैंने खुद के पैसे से बनाई, मदरसा मैंने खुद के पैसे से बनाया हुँ, और 3 मुदर्रिस मैंने रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह मैं खुद देता हूँ हुँ, और मैं चंदा नहीं लेता हूँ। हुँ, आप भी समझदार हैं, जी। ज़्यादा बहसने की ज़रूरत नहीं किसी से, बुज़ुर्ग थे, हुँ, क्या उनसे मैं बहस करता? हुँ, मैंने तो जो यथास्थिति थी, जो सामने था वो दिखाया, हुँ, वो उनसे किया। बिल्कुल। ये संभव है। मेरे पास मैं भी किसान हूँ, हुँ, ऐसा नहीं है।
भाई काफ़ी ज़मीन होगी उनके पास, हो सकता हाँ, है। 25-30 बीघा बताई ना, अच्छा। उन्होंने 25-30 बीघा बताई। मेरे मेरे पिता पे उससे डबल से भी ज़्यादा ज़मीन है मेरे पिता पे, हुँ, ठीक है ना? और मेरा यूट्यूब चैनल भी है हुँ, और इतना बड़ा परिवार भी मेरा नहीं है। हुँ। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं एक मुदर्रिस की तनख्वाह दे दूँ या अपने पैसे से कहीं मस्जिद बनवा दूँ नहीं, तनख्वाह के और पैसे। किसी से लूँ भी ना। हुँ, ऐसे इतनी बेवकूफ़ ये दुनिया नहीं है। हुँ। तो और आप ये कह रहे हैं कि भई आप मदरसे में ये संपत्ति वाला उसका जवाब आपने हाँ में दिया कि अगर कोई चंदा माँगेगा तो निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, सार्वजनिक होनी चाहिए। तो ज़बरदस्ती तो नहीं मैंने आपसे कहलवा रहा। तथ्य पे बात की जा सकती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैंने कहा कि भई सार्वजनिक जगह आपकी निजी नहीं हो सकती अगर आप लोगों से चंदा ले रहे हैं और आप इस पर कहें कि नहीं, नहीं वो निजी हो सकती है, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। हुँ, जो तथ्यात्मक बात होगी, उसको तो माननी पड़ेगी। और मेरा भी जो लोग कमेंट इन ऐसी वीडियो पे करते हैं, उनसे मेरा चैलेंज है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, आलिम हो या कोई अनपढ़ हो या कोई टीचर हो या कोई भी हो। जैसे आप मेरे साथ वार्ता करने के लिए आए हैं, जी। वार्ता की जा सकती है। यदि तथ्यात्मक तथ्यों के आधार पर मुझे गलत साबित करें, हुँ। तो मैं जो भी आप मेरे लिए कहें, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। छोटे-छोटे मदरसे हैं, छोटे-छोटे बच्चे गाँव में मदरसा होने की वजह से तालीम हासिल कर लेते हैं। कम से कम वो कुरान तो पढ़ लेते हैं उन मदरसों के अंदर। बिल्कुल। लेकिन आप उन्हीं मदरसों को जाके उनकी वीडियो बनाएँगे तो फिर वो मदरसे वाले कैसे बेचारे वहाँ पढ़ा पढ़ा पाएँगे बिल्कुल, आज़ादी नहीं, के नहीं, साथ? नहीं, तालीम दे देनी देनी चाहिए, तालीम के इदारे खुलें, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन क्या उसकी आड़ में आप अपना घर चला सकते हैं? एक बात बताइए, नहीं, ये जो उसकी मेहनत वहाँ कर रहे हैं, वो जी, कहाँ जाएँगे? तो उसके लिए यही रास्ता है। सपोज़ करो मेरे पास आज कोई रोज़गार नहीं है, हुँ। मैं एक कमज़ोर स्थिति में हूँ, मेरे पास कोई धंधा नहीं है और मैं अपने ही घर में या अपने खेत की 1 बीघे में या 2 बीघे में उसको मदरसे का रूप दे करके और फिर पूरी दुनिया में लूटने निकल जाऊँ? कुछ रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना? हुँ। या कोई भी ऐरा-गैरा, कोई भी आप मदरसे का नाम लेगा और कौम को लूटना शुरू कर देगा। ये उचित है क्या? गलत नहीं, कैसे गलत कैसे अगर एक एक अगर गुंडा हुँ, जो लूट-मार करता है, हुँ, अगर वो लूट करता है, वो गलत है, तो एक पढ़ा-लिखा, हुँ। चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई और बड़ा है, अगर वो लूट करेगा तो वो भी लूट ही कहलाएगी। आप उसको इस बेस पे जो है छूट नहीं दे सकते कि ये तो भला आदमी है, ये तो बुजुर्ग है, ये तो आलिम है, ये तो मास्टर है, ये तो कोई महान हस्ती है। लूट, लूट ही कहलाएगी और ऐसी लूट जिससे आप औरों की ज़िंदगी प्रभावित करते हों। धार्मिक ब्लैकमेलिंग, ये सिर्फ़ किसी एक धर्म विशेष में नहीं चलती, ये ये हर तो जगह चलती है। बड़ा लफ्ज़ है, धार्मिक ब्लैक में। धार्मिक ब्लैकमेलिंग, मैं इसका नाम लेता हूँ, धर्म के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करना, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अभी एक वीडियो आपने देखी नहीं, मैं आज डालूँगा शायद 6 बजे उसको। अच्छा, कोई और भी तैयार कर दी क्या? हाँ, मैं आपको उसको दिखाता, अभी समय दिखाने का था नहीं, आप देख लियो 6 बजे मैं उसको डालूँगा, गंगों का ही एक मदरसा है। हुँ। मदरसा भी नहीं है, मस्जिद है अच्छा। और 30 बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे 5 साल से लेकर 10 साल, 12 साल तक के बच्चे, 30 बच्चे, हुँ, मस्जिद में सर्दी के मौसम में और एक ही परिवार के 3-4 बंदे, हुँ, जो काराधारी हैं, जो सर्वे-सर्वा हैं, 5 सफ़ीर, सफ़ीर बोलते हैं जो चंदा इकट्ठा करता है कौम हुँ, से। हुँ, और उसका सफ़ीर मेरे से कई बार टकर चुका था, हुँ, दरअसल। और मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि अल्लाह मेरे से कुछ चाह रहा है, हुँ, वो सफ़ीर मेरे से ही क्यों टकरा? हुँ, 3 महीने के अंदर 4-5 बार मेरे से उसके अलग-अलग सफ़ीर टकरा गए हुँ, कि भाई मैंने उससे पूछा कहाँ आपका मदरसा? कि फला जगह है। हुँ, तो परसों-तरसों खुदा ने मेरे से मौका दिया कि जा उधर, खुदा ने मेरे को आदेशित किया कि जा देख कर के आ। हुँ, और मैं वहाँ गया, वहाँ मदरसा तो था नहीं, वहाँ एक ओनली मस्जिद, वो भी कमेटी के द्वारा बनाई गई। जो अरबी लोग या बाहर से चंदा देते हैं मस्जिदों के लिए, वो क्योंकि वो डिज़ाइन से पता चल जाता है उस मस्जिद का। हुँ, उसी मस्जिद में 30 बच्चे आप छोटे-छोटे लियो बैठे सर्दी के मौसम में हुँ, और कैमरा मैंने चलाया, उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया 4 पढ़ाने वाले हैं, हुँ, ये वीडियो में है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, और 5 चंदा माँगने वाले हैं। ये तो उनकी बता है।
5 और 4 9 हो गए। 9 और बच्चे कितने बताए थे मैंने? 20-30। 30 और उम्र 12 साल से सभी छोटे-छोटे हैं। हुँ। और कहाँ के बच्चे? सांगा ठेड़ा, पीर माजरा, धलापड़ा, हाजीपुर, आस-पास के जिन गाँवों में सभी मुस्लिम बहुल गाँव है, ऑलरेडी वहाँ पर मस्जिद मदरसे मौजूद हैं। इन लोगों ने एक ये बीड़ा उठाया है कि वो ब्लैक मनी को सफ़ेद मनी करने के लिए, जैसा कि टैक्स चोरी करते हैं लोग, मदरसे के नाम पे मदरसे के नाम पे जहाँ मतबख चलता है, मतबख यानी कि जहाँ खाना बनता है, बच्चों का स्टे होता है, रुकते हैं जहाँ बच्चे, वहाँ सदका फ़ितरा उनके चले। लिए किसी सुविधा के हुँ, मस्जिद में लिए बैठे हैं। और ये एक ही केस नहीं है। हुँ, रागिब भाई, अगर 100 बंदे हैं, उनमें से 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी अगर बेईमान हो जाते हैं तो निभता है। हुँ। अगर ये संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है तो सोचना चाहिए उसी लाइन के लोगों को। नहीं, मदरसे जो है चलिए हम बात मानते हैं आपकी। मदरसों के अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन जो वहाँ की बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका खर्चा है। अगर चंदा नहीं करेंगे, कहाँ से आएगा वो खर्च? मैं एक कड़वी बात कह दूँ, कह दो। कुछ गाली मिलेंगी मुझे, नहीं क्यों? लेकिन मैं मैं गालियों से नहीं डरता। एक थर्ड जेंडर होता है, जिसको हिजड़ा बोलते हैं, हुँ, उनका एरिया बँटा हुआ होता है। हाँ, क्या आपको इस एरिया तक काम करना। काम करना है? बस इशारा काफ़ी है। एरिया तो होना चाहिए ना, छोटे का, बड़े का, हुँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बताएँगे लोग बताएँगे ना। लोग बताएँगे, गाली मिलेंगी मुझे पता है, अच्छा, लेकिन अल्लाह दिलवाना चाह रहा है मेरे साथ गाली गाड़ी भी। दिलवाना चाह रहा अल्लाह। अल्लाह के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, मेरा ये विश्वास है। अच्छा, अगर मुझे गाली मिल रही है, तो अल्लाह चाह रहा है ना। तो आपको गाड़ी मिले अल्लाह चाह रहा है। अगर दे रहे हैं लोग, तो अल्लाह ही तो चाह रहा होगा ना। नहीं, अगर ऐसा है, फित आपका विश्वास नहीं है क्या? फितरत भी हो सके ना लोगों की। आपका विश्वास नहीं है क्या, कि अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता? मेरा तो विश्वास सारी चीज़ों पे है। बस फिर सारी चीज़ों पे ही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपने एक छोटा-सा इदारा खोल ही लिया अपने बिज़नेस के लिए, बिज़नेस का क्या फिर बिज़नेस की बात कर रहे हैं आप? तो उसका दायरा होना चाहिए ना। अच्छा, कोई छोटा-सा भी आप कर्नाटक से चंदा माँगेंगे, आप पंजाब से चंदा माँगेंगे, नहीं जब यहाँ वाले नहीं देंगे तो कहाँ जाएँगे? यहाँ वाले उधर से, उधर वाले इधर से, इधर वाले उधर से, ये तो एक सर्किल घूम गया ना। यही तो यही तो इसी के तो खिलाफ है। तो फीस क्यों नहीं देते? मुसलमान फीस दे के पढ़ाओ ना बच्चों को, किसने मना किया है? मुसलमान फीस हाँ, कहाँ से? स्कूलों में फीस देते हैं, तो ये भी लो तो ना फिर। मदरसे में क्यों नहीं देते? तो लो ये तभी तो देंगे ना। क्यों फ्री की पढ़ाई के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब करते हैं? आप दो ना मदरसे में, कुरान हुँ। इतनी कोई वैसी कैसी कोई किताब तो है नहीं, नहीं, कौन-से अल्लाह की एक मदरसे में दे? किताब अच्छा है। बताओ रागिब भाई, मैं मदरसा खोल रहा हुँ, और मेरा इरादा बिज़नेस करने का है, हुँ। और आपने देख भी लिया, आपने ऐसा महसूस भी कर लिया अगर मेरे से मिल के कि भाई मेरा इरादा ही यही है, तो क्या आप देना पसंद करोगे मेरे से? अगर मेरी एक्टिविटी ऐसी है, हुँ। तो आप देना पसंद करोगे क्या ऐसी जगह? बताओ, नहीं वो तो देखेंगे लोग हालात क्या है वहाँ के। हालात क्या हैं? अच्छा, मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? नमाज़ के लिए। नमाज़ के लिए। हुँ। और जहाँ घर ही ना हो, वहाँ पर मस्जिद बनाना कैसा है? हो सकता है मुसाफिर नमाज़ पढ़ते हों वहाँ। हो सकता है मुसाफिर नमाज़ पढ़ते हों बिल्कुल पढ़ और सकते हैं 100 ना। 100 मीटर की दूरी पे मस्जिद हो पहले से ही। तो वो तो वहाँ की नौइयत हो क्या नौइयत है वहाँ की किस लिए बनाई वो देखना पड़ेगा ना। मैं बता तो रिहा, आपसे कंडीशन बता रहा हूँ मैं हुँ, आपसे। हुँ। हर बात का मैं आपकी जवाब दूंगा। जरूरत नहीं है। नहीं देवबंद तो गए होंगे ना आप? बिया देवबंद, हाँ, हाँ बहुत बार। आपने वहाँ मस्जिदें भी देखी होंगी कितनी दूरी पे हैं। आदमी भी देखे होंगे वहाँ कितनी सघन आबादी है। अच्छा, नमाज के टाइम सब मस्जिदें भर जाती हैं वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। और हाँ, आप ने ये मैं ये भी बता रहा, असर का टाइम है, शुक्रवार की बात तो नहीं कर रहा मैं। अच्छा, नमाज तो हर दिन 5 टाइम होती है। हुँ। ये शुक्रवार को ही पढ़ना नमाज। नहीं शुक्रवार को आस-पास के लोग आके पढ़ लेते हों ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, नमाज पढ़ना के लिए मस्जिद ही क्यों जरूरी बताइए? घर भी पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद क्यों फिर? आप हाफ़िज़ हैं, मैं आपसे पूछ रहा सवाल। मैं दूँगा इसका जवाब मस्जिद क्यों ज़रूरी, जी, जी। लेकिन आप बताएँ पहले मस्जिद क्यों ज़रूरी है? मस्जिद सिस्टम क्यों है मुसलमानों में? एकजुटता। हुँ। एक महल्ले के आदमी, एक गाँव के आदमी
दिन में 5 बार इकट्ठे हों, इस नियत से मस्जिदें बताई कि मस्जिद में नमाज पढ़ो। फिर और बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने के लिए एक जुमा, 1 हफ्ते में 1 जुमा रखा गया, और ज़्यादा इलाके के लोग नमाज पढ़ें। ईदगाह और फिर और ज़्यादा बड़े शहर की, बड़े इलाके की एक जगह नमाज हो ताकि ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। हज रखा गया, हज की नमाज रखी गई, दुनिया भर से लोग। दुनिया भर से मुसलमान इकट्ठे हों, कुछ चर्चा हो। और आप घर-घर मस्जिद बना के क्या साबित करना चाह रहे? इस एकजुटता को, ये जो आपस में 5 टाइम आप मोहल्ले के लोग मिलना चाह रहे थे, तो इसको आप खंडित करना चाह रहे हैं क्या? बिना ज़रूरत के मस्जिद बनाना, और मस्जिद बना कर के उससे में नमाज़ ना पढ़ना कैसा है? हाफ़िज़ साहब हैं आप, मुफ्ती तो नहीं है मैं आपसे कि भई आप फ़तवा देंगे, लेकिन एक कॉमन सी बात है, जाहिरन सी। तो मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, नमाज़ी तू बन ना सका। दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज़ी तू बन न सका। मतलब आप तो वही बात लेके चल रहे हैं शायद। बस आप समझदार हैं। और फिर मैं तो बार-बार, अब कौन-सा मदरसा टारगेट है आपके? कोई मदरसा मेरे टारगेट पे नहीं है, जहाँ अल्लाह भेजेगा। अच्छा ये बताओ, अल्लाह तो भेज ही रहा है। अल्लाह ने आपको हाथ-पैर दिए हैं, ज़बान दी, सब कुछ दिया है। आप जहाँ चाहेंगे चले जाएँगे। कोई वो कुछ मिल भी रहा है क्या? कुछ पीछे से सपोर्ट है कहीं से, दाएँ-बाएँ से, कुछ ऐसा भी है क्या? अल्लाह, अल्लाह से बड़ी सपोर्ट क्या है? ये बताओ अच्छा। इस अल्लाह से बड़ी अच्छा, सपोर्ट क्या है? एक चीज़ तो है, जब से आप हज़रत से मिले, मौलाना से मिले, भाई एक चीज़ तो है, चेंजिंग आ गई आप में। कौन से हज़रत से? अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कहीं मिले होंगे। नहीं, हज़रत से तो मेरा, देखो मेरी बात सुनो, मैं 1 हफ़्ते में के अंदर-अंदर मिलता रहता हूँ। हाँ, ऐसी बात नहीं मैं आलिमों से राब्ते में रहता हूँ और बुज़ुर्गों के राब्ते में रहूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई बदजन नहीं हूँ। तो उलमा और इकराम भी वीडियो देख रहे हैं। क्या बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? कोई भी ऐसा उलेमा जो मुझे, उलेमा या कोई भी अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता हो कि ये उलेमाओं से बदजन हो चुका है, मदरसों से बदजन हो चुका है, तो आप पे ज़िम्मेदारी बनती है। अगर एक मुसलमान भटक रहा है, तो उससे राब्ता किया जाए, उसके साथ चर्चा की जाए, उसको सैटिस्फाई किया जाए। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मेरे साथ बैठ कर के चर्चा करें और आप किसी बात पे मुझे सैटिस्फाई करें और मैं ना मानूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है जो मुझे भटका हुआ बताते हैं। फिर आप कैसे मुसलमान, आपकी क्या ज़िम्मेदारी रही अगर आप एक भटकते को और भटकाने की कोशिश करते हैं?